सर, आपकी वाइफ नहीं है यहाँ। यही है, मेरे हर पल में मेरे साथ है, बस दिखाई नहीं दे रही तो क्या हुआ, है तो मेरे साथ ही। तो वो आपको वहां नहीं मिली? मैं आता हूं। गायत्री, में 1 मिनट आया। आपको आपकी प्रीता मिल जाएंगी। मिलना पड़ेगा, प्रीता को करण से मिलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ हूं ना तो वो भी कहीं आसपास है। मुझे उसका एहसास हुआ है, मैंने उसे महसूस किया है, और जब भी मैंने उसको महसूस किया है ना, वो कहीं आसपास होती है, बहुत करीब। और जब वो करीब होती है ना, तब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सच, क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया है? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी तुम उसका एहसास कर पा रही हो, उसे महसूस कर पा रही हो। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी दिल को पता है कि नहीं, कुछ है यहीं आसपास, कुछ है। कभी हुआ है ऐसा एहसास? क्योंकि मुझे हुआ है। हाँ, उस दिन वहां हॉस्पिटल में मैंने महसूस किया था प्रीता को, एंड आई एम 100% श्योर कि प्रीता वहां पर थी। मैं गलत नहीं हो सकता, बस उसको मैं देख नहीं पाया, लेकिन प्रीता वहां हॉस्पिटल में थी। अब तक इतना गहरा एहसास मुझे नहीं हुआ, पर मुझे करना है। इस एहसास को जीना है जैसे आप जी रहे हैं। आप प्यार के हकदार हैं, आपको आपका प्यार मिलना चाहिए। सबको सबका प्यार मिलना चाहिए। पर आपका प्यार एक अजूबा है, एक ऐसी कहानी जो सबको सुनना है। हर किसी की चाहत है कि उनकी जिंदगी में आप जैसा प्यार आए। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपकी प्रीता को आपके साथ मैं भी ढूंढूंगी। और मैं भी दुआ करता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। कांति, हम लोग लेट हो गए। इट्स ओके स्मिता, रिलैक्स। और वैसे भी ये कोई स्कूल नहीं है ना कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना था। हम पहुंच तो गए हैं। आई होप प्रार्थना ने कोई गड़बड़ ना की हो। नहीं की होगी स्मिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो देखो, मिस्टर एंड मिसेस जेटली। आओ। थैंक यू वेरी मच। हेलो मिस्टर जेटली। ओह हेलो मिस्टर कांति। हेलो। सॉरी वी आर लेट। वक्त पे आना चाहते थे लेकिन देर हो गई। इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। वैसे भी स्मिता की पुरानी आदत है देर से आने की। वीआईपी एंट्री। नहीं मिसेस जेटली, इसमें स्मिता की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पहले गलत रास्ता ले लिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये सब छोड़िए, आप एक पते की बात सुनिए। हमारे गोल्ड बिजनेस में आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। संगीत के बाद 1 मिनट के लिए मुझसे मिलकर जाइएगा। हाँ श्योर। बिजनेस? रियली? आपके बच्चे कहाँ हैं? सोनालिका, होने वाला दामाद, उन्हीं से तो मिलने आई हूँ, आशीर्वाद देने आई हूँ। मिलाती हूँ, आइए मेरे साथ। सोनालिका, शिवांश, चलो तुम्हें किसी से मिलाती हूँ। हाय। ये है मिस्टर कांति जावेरी। नमस्ते। ये स्मिता जावेरी। नो, मैं यहाँ तुम्हें बस आशीर्वाद देने आई हूँ। कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस,
गॉड ब्लेस। नो, मुझे आशीर्वाद देने की हिम्मत भी मत करना। शिवांश, क्या हुआ है? मुझे इनका आशीर्वाद नहीं चाहिए। बाकी सबने हमें आशीर्वाद दिया, वो दुआ थी, पर इनका आशीर्वाद बद्दुआ है। शिवांश, क्या हुआ? नहीं चाहिए इनका आशीर्वाद, नहीं चाहिए। शिवा अमीशा, व्हाट इज दिस? हाँ, तुम्हारे दामाद को हो क्या गया है? मैं तो उसे जानती तक नहीं। व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स? पता नहीं क्या हो गया है। शिवांश, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस। नो, प्रार्थना, तुम ठीक हो? इससे क्या हुआ? पता नहीं, पर कुछ तो हुआ है। देखा, आप मैंने वो पायल को देखा। मैं मिली उससे। और फिर? कुछ नहीं, मतलब उदास थी, दुखी थी। अब कोई और लड़की होती तो वो भी दुखी होती। दिखाओ। शिवांश, शिवांश, ओपन द डोर। शिवांश, दरवाजा खोलो प्लीज। शिवांश, प्लीज ओपन द डोर। हेलो मैनेजर, रूम नंबर 506 की कीज लेकर आओ अभी। इट्स अर्जेंट, ओके? शिवांश, दरवाजा खोलो प्लीज। इतनी देर लगती है चाबी लाने में, जल्दी दो। तुम जाओ यहां से। शिवांश, तुम ठीक हो? शिवांश, क्या हो गया था? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? क्या हुआ है शिवांश? तुम अचानक से ऐसे अंदर क्यों आ गए? क्या बोलूं मैं कि मैंने एक भूत को देखा। व्हाट? भूत? मुझे लगा था उसकी मौत हो चुकी। नहीं, इट्स बैक। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस आ गई है। किसी ने अचानक मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली है। मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है, पर नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। व्हाट? शिवांश, तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? ओके फाइन। शिवांश, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। शिवांश, आज हमारा संगीत है। लोग हमारे लिए आए हैं, हमसे मिलने आए। तुम ऐसे गेस्ट को ट्रीट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ना, मैंने भूत को देखा, अतीत का भूत। मुझे लगा था वो दफन हो गया है, पर वो जिंदा है, वापस आ गया है। स्मिता, कहाँ जा रही हो? कृति, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तुमने देखा ना, उस शिवांश ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। स्मिता देखो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, थोड़ा रुकते हैं। आई मीन टू से स्मिता, शिवांश तुमसे पहली बार मिला है, तुम्हें जानता तक नहीं है, तो फिर इंसल्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। वही तो कांति, वो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है सबके सामने? लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। समझ में नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है। वो शिवांश सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? स्मिता प्लीज काम डाउन। देखो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? कैसे बिहेव कर रहा है वो मेरे साथ? और अमीशा, वो वहां खड़ी होके बस देख रही थी सब कुछ। मैंने तुम्हें कहा था ना, जैसे ही हम पार्टी में पहुंचेंगे ये अमीशा मुझे ताने मारेगी। वही किया उसने। बोल रही थी ना, स्मिता ज़वेरी हमेशा सब जगह लेट आती है, VIP एंट्री। मैं जानती हूँ ये अमीशा नहीं किया है। हमेशा मुझे पसंद नहीं करती है, उसी ने कान भरे हैं इसके। मेरे खिलाफ शिवांश के दिल में जहर उगला है इसने। काम डाउन, ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे तुम ओवर थिंक कर रही हो। ये लोग बहुत अच्छे हैं स्मिता, और हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम? स्मिता, तुमने सुना नहीं मिस्टर जेटली ने मुझसे क्या कहा? वो संगीत के बाद मुझसे मिलना चाहते हैं।
फॉरेन क्लाइंट से मुझे मिलाना चाहते हैं। स्मिता, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उनके साथ मिलकर फॉरेन में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्मिता, हमारा मेन रीजन यहाँ पे आने का क्या था? यही ना कि हमारी पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ हो, हमारा बिजनेस ग्रो करे। तो प्लीज स्मिता, रुक जाओ। कांति, मुझसे ज्यादा ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है तुम्हें। मेरी इंसल्ट हुई है सबके सामने। स्मिता, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। देखो, मिस्टर एंड मिसेस जेटली को देखो, बेचारे कितने टेंस लग रहे, कितने स्ट्रेस लग रहे, कितने गिल्ट में लग रहे हैं। उन्हें वाकई में बुरा लग रहा है। प्लीज ट्रस्ट मी, बिलीव मी। तुम यहीं रुको, मैं पूछ कर आऊंगी अमीशा से कि उसका होने वाला दामाद मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। स्मिता लिसन। हे श्रीनाथ जी, पता नहीं अब क्या होगा। स्मिता कह रही थी कि कहीं प्रार्थना ऐसा कुछ न कर ले जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं स्मिता खुद ऐसा कुछ न कर ले जिसकी वजह से उसकी खुद की इमेज खराब ना हो जाए। अमीशा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा दामाद ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? बस आशीर्वाद देने गई थी उसके पास और उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये क्या बिहेवियर है? स्मिता, तुम सही बोल रही हो। शिवांश का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। मैं देखती हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। स्मिता, अरे ऐसे मुंह मोड़ के कहाँ जा रही हो? जैसे पहचानती ही नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त केतकी। तुम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हो ना कि शिवांश ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? बट यू नो व्हाट आई फील, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली नजर में सामने वाले को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि उनकी आत्मा अच्छी है या बुरी। शायद शिवांश ने भी तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, जान लिया है तुम्हें कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी एक वजह तुम भी हो। मैं मानती हूँ कि उसमें कुछ कमियां हैं, पर तुम उन कमियों को नजरअंदाज भी कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे घर से निकाल दिया। दिस वॉजंट एक्सपेक्टेड। शट अप केतकी, अपना मुंह बंद करो वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। और मुझसे दूर रहो, वरना मुझे देर नहीं लगेगी सबके सामने यहाँ तुम्हारी बेटी की इज्जत उछालने में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, और मैं लड़कियों की इज्जत करती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी क्या चीज है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपना मुंह बंद करो एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। अब तुम मुझे डरा रहे हो शिवा। मैंने तुम्हें कभी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। और तुम्हें पता है, तुम खुद से बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। What's wrong with you? बताओगे मुझे? ओह गॉड। शिवांश, क्या हो गया है? तुम ठीक हो? लाइफ ने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। गिफ्ट है? अभी 2 सेकंड पहले तुमने बोला था कि तुम्हें कोई भूत दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच ली है किसी ने, और अब तुम बोल रहे हो लाइफ ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। शिवांश, अब तुमने ना मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दी। तुम्हें पता है अभी तुम कैसे दिख रहे हो? जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलता है, ठीक वैसे। शिवांश, मैंने तुम्हें आज तक ऐसे नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती हूँ। शिवांश, तुम मेरे हीरो, मेरी जान हो तुम। मैं तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं देख सकती। तुम्हें समझना चाहती हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं पा रही। मुझे बताओगे प्लीज? जब हमसे सब कुछ छिन जाता है ना, तो हम उस वक्त समझ नहीं पाते। हमें लगता है हमने सब कुछ खो दिया है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने अपनी जिंदगी की एक बहुत बेहतर चीज खो दी है, लेकिन हमें उससे बेहतरीन चीज मिलती है। शायद इसलिए वो चीज हमसे छिनती है, ताकि बदले में हमें बहुत कुछ मिल सके, और बहुत बड़ा मिलता भी है। शिवांश, पता है तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। एंड नाउ आई विल सी टू इट कि कोई ठीक ना रहे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो। शायद मैं समझाना ही नहीं चाहता। मुझे लगा था मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज पता चला कि मैंने जो खोया है वो इतना घिनौना है कि उसे पाने से भी डर लगता है। अरे पाना छोड़ो, देखने से भी डर लगता है। घिन आती है। मॉम, अच्छा हुआ आप आ गए थे। तुम टेंशन मत लो, पानी दो। शिवांश, इधर आओ, इधर आओ, बैठो।
ये लो, पानी पियो। शिवांश, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी तुम नीचे जाओ और प्लीज नॉर्मल बिहेव करो। काफी गेस्ट आए हुए हैं और हमारे कुछ खास मेहमान भी आए हैं, उनको हैंडल करना हमारा ही काम है ना। आप सही कह रही हैं। I'm sorry। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबसे ढंग से पेश आऊंगा। एक सेकेंड। मॉम, शिवांश ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। मॉम, वो लेडी कौन थी? आपको याद है उसकी ब्लेसिंग्स देने के बाद ही शिवांश का मूड एकदम से खराब हो गया। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगा। आप जानते हैं उन्हें? वो औरत तो मुझे भी पसंद नहीं है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। लेकिन कुछ तो है जिसने शिवांश को परेशान कर दिया है, मुझे भी नहीं पता वो बात है क्या। रौनक जी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अरे परेशान कैसे ना हो, चलो इसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं, आ जाओ। सॉरी। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था, मैं आपसे टकरा गया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। ये लीजिए ऑइंटमेंट। धन्यवाद। शिवा, चले? रौनक जी, को भी थोड़े अजीब से नहीं लगे? मुझे भी थोड़े अजीब से ही लग रहे हैं। हाँ, लाओ हाथ लाओ। लो, ऑइंटमेंट लगा दिया है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। प्रार्थना, मैंने तुमसे कहा कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे प्रार्थना। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। It was a lovely party. थैंक यू। Thank you so much. आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारी बुआ माँ यहाँ होती ना, तो हमें जरूर पता होता कि तुम्हें क्या हुआ। आखिर वही तो है जो तुम्हारे सबसे करीब है। मैं भी चलता हूँ। अब तुम ठीक तो हो ना? कल मिलते हैं। तुमसे कोई मिलने आया है। कैसी है तू? रो मत। नहीं नहीं नहीं, देखिए रौनक जी भी आपसे मिलने। माँ, अब हम दोनों आपके लिए लड़ेंगे, हम दोनों आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। रौनक जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये बड़ी जरूर हो गई है पर अंदर से बच्ची है, बचपना है, बहुत मासूम है, दुनियादारी का कुछ नहीं पता इसे। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, हमेशा इसके साथ रहना। रखूंगा, आखिरी सांस तक रखूंगा। माँ, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप यहाँ नहीं, आप जल्दी हमारे साथ रहेंगी। प्रार्थना, वो मैं इन सलाखों के पीछे हूँ ना, उसके पीछे एक वजह है। मैंने मेरे पागलपन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी बच्ची को चुराया।
मुझे लगा वो तू है, तुझे समझ के मैंने उसे चुरा लिया। जाने अनजाने ही मैंने एक माँ बाप से उसकी बच्ची को दूर किया है। एक माँ बाप को बच्ची के बिछड़ने का दर्द दिया है। मैं अपनी सुध-बुध पे नहीं थी, पर गलती तो की है ना। मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। तुम लोग मुझे मत लेकर जाओ, मुझे सजा भुगतने दो। पर माँ पहले रात ना मेरे दिल पे ना उस माँ की तड़प का ना बोझ रहेगा। मैं ये नहीं चाहती, मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। माँ आप पहले बहुत कुछ भुगत चुके हो ना। हाँ गलती से हो गई होगी ना गलती, पर आपके साथ भी तो कितना बुरा हुआ ना। कुदरत की सजा है प्रार्थना, कुदरत का खेल है। मैंने एक माँ से उसकी बच्ची को दूर किया, कुदरत ने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। बस ये दुनिया के कानून की सजा और बाकी है। वैसे तुम लोगों की शादी कब है? कल। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। आपसे मिलकर यही बताना था कि कल हमारी शादी है। माँ का अपनी बेटी की शादी में ना आने से, उसे आशीर्वाद ना देने से ना शादी अधूरी रहती। आपको आना पड़ेगा, शादी में आना पड़ेगा, आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। माँ झील तोड़ कर आऊं? अगर ऐसा हो सके ना तो बिल्कुल। ऐसा नहीं करूंगी मैं, पर हाँ मैं लोगों से वो स्पेशल परमिशन मांग सकती हूँ ना। वो विशेष काम के लिए विशेष आज्ञा लेनी होती है, मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे मिल जाए और मैं तेरी शादी में आऊँ, अपनी बच्ची की शादी में तेरी शादी करवाऊँ और तुझे आशीर्वाद दूँ। आपको पक्का आना ही पड़ेगा माँ, पक्का। मैं पक्का आऊंगी।